बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद मुश्ताक और आज हमारा टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन है डोंट अलाउ योर सेल्फ टू बी कंट्रोल्ड बाय दीज 5 थिंग्स। 5 चीजें ऐसी हैं जिन्हें कभी भी अपनी जात पर हावी ना होने दें। क्यों कि जब ये 5 चीजें किसी भी इंसान को अपनी जात में जकड़ लेती हैं तो वो इंसान जो है ना, वो रिलेशंस भी रखेगा तो फेक रखेगा, वो कोई अकीदा भी रखेगा तो वो मजबूत नहीं होगा। तो उन 5 चीजों को कभी भी अपनी जात के ऊपर हावी ना होने दें। पहली चीज है अदर पीपल्स ओपिनियन। कभी भी दूसरे लोगों की आरा को, दूसरे लोगों की राय को अपनी जात के ऊपर हावी ना होने दें। आप मशवरा हर एक से करें, आप राय हर एक से लें, आप दूसरों की राय का एहतराम जरूर करें, लेकिन अपने दिमाग के ऊपर हावी ना होने दें। आप दूसरों का एहतराम करें, उनकी राय का एहतराम करें, लेकिन हावी ना होने दें। ऐसा ना हो कि दूसरे की राय जो है ना, वो आपके डिसीजन की ऐसी तैसी फेर कर रख दे। दूसरा नंबर है लिमिटेड बिलीफ्स, महदूद अकायद। ये जो महदूद अकायद है ना, ये भी इंसान को कहीं का नहीं छोड़ते, ना दुनिया में कामयाबी की तरफ जाने देते हैं और आखिरत में तो कामयाबी का नाम भी भूल जाए ना, अगर कमजोर बिलीफ के साथ आप जिंदगी गुजार रहे हैं तो। इन्हें सुपरस्टिशंस के नाम से भी जाना जाता है। तो हमात मीन्स ऐसी चीजें जो हूं तो फेक, लेकिन आप उन्हें हकीकत समझकर उनके ऊपर अमल कर रहे हो। तो कभी भी ऐसी चीजों को अपनी जिंदगी में इन्वॉल्व ना होने दीजिएगा, और अगर हो भी जाएं तो उन्हें जस्ट फॉर किडिंग, मजाक के तौर पर लें, लेकिन उन्हें कभी भी संजीदगी के साथ ना लें। तीसरा नंबर है रिलेशनशिप्स। आप रिश्तों का एहतराम करें, लेकिन उन्हें भी अपने ऊपर हावी ना होने दें। ऐसा ना हो कि आपके डिसीजन मेकिंग के अंदर, आपके लाइफ ट्रैक्स के अंदर, आप लाइफ में जो कुछ करना चाहते हैं उनके ऊपर रिलेशनशिप्स ना हावी होने लग जाए। हां, अगर आप नेगेटिविटी की तरफ मूव करते हैं, फिर रिलेशनशिप्स आड़े आते हैं, तो ये तो अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। और अगर आप पॉजिटिव हैं, आप राइट ट्रैक पर जा रहे हैं, तो फिर रिलेशनशिप आपके रास्ते में रुकावट आते हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी आप हावी ना होने दें। चौथा नंबर है मनी, अमाउंट। समटाइम्स ये जो पैसा है ना, ये भी इंसान के दिमाग को चढ़ जाता है। आई थिंक सो अल्लाह पाक ये नेमत, ये भी बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है, ये भी रिज़्क की एक किस्म है। अल्लाह पाक सबको इससे नवाजे, लेकिन इसे भी अपनी डिसीजन मेकिंग के अंदर रुकावट ना आने दें। स्पेशली मैंने ये देखा है अपनी सोसाइटी के अंदर, पैसा रायगां समटाइम्स लोग कर देते हैं, लेकिन किसी राइट स्ट्रेट कॉज की तरफ यूटिलाइज करने में उनका दिमाग समटाइम रुकावट का शिकार होता है। तो इसको भी अपने दिमाग के ऊपर हावी ना होने दें। आखिरी है योर पास्ट, आपका माजी। देखें, माजी अच्छा हो या बुरा हो, वो हर इंसान का होता है। माजी में ड्रॉबैक्स भी होते हैं, वीकनेसेस भी होती हैं, नाकामियां भी होती हैं, कामयाबियां भी होती हैं, अच्छे बुरे हालात भी होते हैं, राइट ट्रैक्स और बैड ट्रैक्स भी होते हैं। हर एक का माजी होता है। तो माजी के हवाला से अगर कामयाब तरीन इंसान को देखना है ना, वो ये है कि वो माजी से सिर्फ तजर्बा ले, हाल में रहते हुए फ्यूचर की तरफ मूव करे। वो शख्स जिंदगी में कभी नाकाम नहीं होता जो माजी से सिर्फ और सिर्फ तजर्बा लेता है। देखें, तजर्बा क्या है? तजर्बा बेसिकली अ ब्लेंड ऑफ मिस्टेक्स है। बहुत सारी मिस्टेक्स जब इकट्ठी होती है ना, तो एक तजर्बा बनता है। तो तजर्बा जो है ना, कामयाब इंसान माजी से सिर्फ तजर्बा लेता है,
اپنی غلطیوں سے لرن کرتا ہے اور حال میں رہتے ہوئے فیوچر کی طرف موو کرتا ہے. اور وہ لوگ جو ماضی کے جھروکوں میں بزی رہتے ہیں، ماضی کے اندر اپنے دماغ کو اٹکائے رکھتے ہیں، اپنی ساری جسمانی اور ذہنی قوتیں جو ہیں وہ ماضی کے جھروکوں میں جھونکتے رہتے ہیں، وہ بیسیکلی اپنے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ڈالے ہوئے اپنے آپ کو ماضی میں ہی جکڑے رہتے ہیں، جکڑے رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ہمیشہ ماضی کا رونا روتے رہتے ہیں وہ حال میں آئیں گے تب وہ مستقبل کی طرف موو کریں گے. تو اگر وہ جکڑے ہی ماضی میں رہیں گے تو کامیابی ان کا مقدر نہیں بنے گی. لہذا ان 5 چیزوں کو اپنے اوپر اپنی زندگی میں کبھی بھی حاوی نہ ہونے دیجیے گا. وش یو گڈ لک.